नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का वीडियो है मेरा भगवान विश्वकर्मा की पूजा के उपलक्ष्य में। मित्रों, कल 17 सितंबर 2020 है, गुरुवार का दिन है और विश्वकर्मा जयंती व पूजा के लिए जाना जाता है। हर वर्ष हम 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा की जयंती मनाते चले आए हैं। भगवान विश्वकर्मा को देवताओं के वास्तुशिल्प का जनक माना गया है। इसलिए शिल्प कला से, तकनीकी ज्ञान से जुड़े लोग वास्तुशास्त्री आदि उनकी जयंती को विधि विधान से मनाते हैं। और ये मान्यता भी है कि बिना विश्वकर्मा की कृपा प्राप्ति के, बिना उनकी पूजा अर्चना आराधना के कोई भी तकनीकी कार्य, शुभ कार्य संपन्न नहीं हो सकता और कोई भी क्षेत्र में प्रवीणता भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसी कारण विभिन्न कार्यों में प्रयुक्त होने वाले औजारों, कल कारखानों में लगी मशीनों की पूजा की जाती है। यह उत्सव प्रायः कारखानों एवं औद्योगिक क्षेत्रों में मनाया जाता है। विश्वकर्मा जी को विश्व का निर्माता तथा देवताओं का वास्तुकार माना गया है। चूँकि वे दिव्य वास्तुकार हैं, इसलिए भगवान के रूप में प्रतिष्ठित हैं। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने द्वारका का निर्माण किया, जहां भगवान कृष्ण ने शासन किया। पांडवों की माया सभा, देवताओं के लिए कई शस्त्रों का निर्माण किया। विश्वकर्मा जी की विशेष प्रतिमाएं और चित्र सामान्यतया प्रत्येक कार्यस्थल और कारखानों में स्थापित किए जाते हैं, क्योंकि उन्हें ही निर्माण एवं सृजन का देवता माना जाता है। ऐसी मान्यता भी है कि श्रीलंका में जो सोने की लंका थी, उसका निर्माण भी उन्होंने ही किया था। इसलिए वैदिक देवता के रूप में सर्वमान्य देव और शिल्पी के रूप में वे प्रतिष्ठित हैं। अपने विशिष्ट ज्ञान विज्ञान के कारण मानव ही नहीं, देव गणों द्वारा भी पूजित हैं। ऋग्वेद में विश्वकर्मा सूक्त के नाम से 11 ऋचाएँ लिखी हुई हैं, जिनके प्रत्येक मंत्र पर लिखा है कि ऋषि विश्वकर्मा भवन देवता आदि। इनके जन्म को लेकर शास्त्रों में अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। बराह पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को धरती पर उत्पन्न किया। वहीं विश्वकर्मा पुराण के अनुसार आदि नारायण ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी और फिर विश्वकर्मा जी की रचना की। इनके जन्म को देवासुर समुद्र मंथन से भी जोड़ा जाता है। इस तरह भगवान विश्वकर्मा के जन्म के विषय में जो कथाएं मिलती हैं शास्त्रों में, तो उससे ये पता चलता है कि विश्वकर्मा एक नहीं कई हुए हैं और समय समय पर अपने कार्यों और ज्ञान से वे सृष्टि के विकास में सहायक हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि विश्वकर्मा एक प्रकार का पद और उपाधि है जो शिल्प शास्त्र का श्रेष्ठतम ज्ञान रखने वालों को दी जाती थी। महर्षि अंगिरा कुल से विश्वकर्मा जी का संबंध तो सभी विद्वान स्वीकार करते हैं। प्रभास पुत्र विश्वकर्मा, भुवन पुत्र विश्वकर्मा, विश्वकर्मा त्वष्टा पुत्र भी हैं, आदि अनेक विश्वकर्मा हुए। सबसे पहले हुए विराट विश्वकर्मा, उसके बाद धर्मवंशी विश्वकर्मा, अंगिरावंशी, भृगुवंशी विश्वकर्मा आदि हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि महर्षि दधीची के हड्डियों से इंद्र के लिए जो वज्र तैयार किया गया था, वह विश्वकर्मा जी के द्वारा ही बना था। प्राचीन काल में जितने भी सुप्रसिद्ध नगर और राजधानियां थीं, उनका सृजन भी विश्वकर्मा ने ही किया था। जैसे सतयुग का स्वर्गलोक, त्रेता युग की लंका, द्वापर की द्वारिका और कलयुग से 50 वर्ष पूर्व के हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ का निर्माण, महादेव का त्रिशूल, श्री हरि का सुदर्शन चक्र, श्री हनुमान जी की गदा, यमराज का कालदंड और कुबेर का पुष्पक विमान, जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियां आदि, ये सभी निर्माण श्री विश्वकर्मा जी ने ही किए थे।
भगवान विश्वकर्मा के विधि पूर्वक पूजन करने से घर और दुकान में सुख समृद्धि आती है। वैसे तो भगवान विश्वकर्मा जी की वर्ष में कई बार पूजा व महोत्सव मनाए जाते हैं। विश्वकर्मा पूजा जन कल्याणकारी है और यह पूजा, उनकी आराधना राष्ट्र की उन्नति भी करती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मित्रों अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सिया राम, नमस्कार।